ना पूछो कि मेरी मंजिलें कहाँ हैं, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। यस आई कैन इम्पॉसिबल, मैं इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं यदि आपके हिम्मत हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड्डू मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि हर दिन हम टॉपिक यानी कि टॉपिक वाइज जीके का क्यूज कराते हैं। यह मेरे भाई आप क्यूज सोचिए या आपका एक कंप्लीट डिस्कशन है, आप जो भी मानिए, लेकिन हम प्रत्येक टॉपिक वाइज आपकी जितने कंप्लीट हिस्ट्री है सबका यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में और टॉपिक वाइज, एक भी टॉपिक को बिना छोड़े हुए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिए। अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए आज के जो हम पहला क्वेश्चन है इसका शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे। गौतम बुद्ध का गुरु थे अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम। आप लोग इसको याद रखिएगा कि जो गौतम बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम थे। पतंजलि तो आप लोग को बताए हैं योग, कपिल, सांख्य, पाणिनि ये व्याकरण के लेखक थे। पाणिनि व्याकरण। जब हम पीछे बता चुके हैं आप लोग को कि जो टोटल वेदांग होते हैं 6 होते हैं, उसमें से व्याकरण का भी नाम बोले थे कि व्याकरण से हम लोग वेदों की शुद्ध उच्चारण करते हैं, है ना। और बताए थे कि जो इसमें यदि आप लोग सीक्वेंस से देखते थे कि शिक्षा से हम लोग क्या करते हैं, फिर कल्प के क्या अर्थ होता है, निरुक्त का, छंद का, 6 वेदांग होते हैं, सबका बात बता चुके हैं। यदि हमारे पिछले लेक्चर आप लोग नहीं देखें तो कंप्लीट देखिए। सिंधु सभ्यता, फिर आपको वैदिक सभ्यता बताए हैं। अब जो पढ़ा रहे हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। जब भी पूछ दे कि किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है। ये जब 16 महाजनपद आप लोग नाम सुनते हैं, क्या 16 महाजनपद, आप लोग को ध्यान आना चाहिए 2 बात। जब बात कर देगा जैन धर्म और जब बात कर देगा बौद्ध धर्म, जब बात कर देगा जैन धर्म और बात कर दे बौद्ध धर्म, तो इसमें बात कर रहा है जैन रचना में। तो देखिए जैन में इसका उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन में भगवती सूत्र में मिलता है, भगवती सूत्र में। और यही जो 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध में अंगुत्तर निकाय में मिलता है। आप लोग एकदम कंफर्म याद कर लीजिए कि जो यहाँ से जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख जब जैन में कह दे तो भगवती सूत्र, और बौद्ध में कह दे तो अंगुत्तर निकाय। तो यहाँ से जैन की बात कर रहा है तो उसका सही होने वाला है भगवती सूत्र। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा 16 महाजनपद। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति। देखिए जो प्रथम बौद्ध संगीति आप लोग को कल ही हमारा जो लेक्चर हुआ था उसमें हम लाइव आए थे। बीच बीच में हम आप लोग के बीच लाइव ही आ जाएंगे और कभी कभी हम आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड वीडियो ही डालेंगे। तो आप लोग इतना है कि कंप्लीट यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। आप लोग हमसे जुड़िए और देखिए कि कितना अच्छा डिस्कशन आप लोग करते हैं। एक भी पॉइंट आप ये पर्टिकुलर टॉपिक से एक भी पॉइंट और सिंगल क्वेश्चन आप किसी एग्जाम में नहीं छोड़िएगा। तो देखिए बुद्ध की मृत्यु के बाद जो बता चुके थे कि बुद्ध में देखिए जो बौद्ध धर्म था इसमें 4 संगति हुआ था और जो जैन धर्म था उसमें 2 संगति हुआ था। जैन धर्म में सबसे पहले हुआ था पाटलिपुत्रा और दूसरा हुआ था वल्लभी यानी कि गुजरात में क्षमा श्रवण के नेतृत्व में। इसमें हुआ था सबसे पहले हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में और चौथा हुआ था कुंडलग्राम में। कंप्लीट आपको कल के वीडियो में हम बता चुके हैं। आप लोग हमारा यदि कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको जरूर देखिए। पार्ट 1 बौद्ध धर्म पार्ट 1, ये है बौद्ध धर्म पार्ट 2, ये हमारा दूसरा लेक्चर है बौद्ध धर्म का।
बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति जो महाकश्यप किए थे, महाकश्यप किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो उस समय थे महाकश्यप, और जो शासक थे अजातशत्रु। कौन शासक थे? तो शासक यहाँ से पूछता, अध्यक्षता पूछ रहा है तो सही आंसर महाकश्यप होगा, लेकिन जब शासक पूछ देता, जब शासक पूछता तो आपका अजातशत्रु होता। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पूछता तो हमारा कहाँ हुआ है? तो कहिएगा वैशाली में हुआ है। तीसरा पूछता तो पाटलिपुत्र में। चौथा पूछता तो कुंडलग्राम में। सांची क्यों विख्यात है? देखिए सांची जो है ना, यह सांची, आप लोग सांची के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट, पहले आप लोग सांची पहले देख लीजिए कि सांची है क्या। यही देखिए, यही सांची है। ये कहाँ है? तो यह है मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के, यह बौद्ध धर्म के सबसे बड़ा स्तूप है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। रायसेन जिला और बेतवा नदी के किनारे है। बेतवा नदी के किनारे हैं इसी पे। और ये जो कब इस स्तूप को बनाया गया था? तो 3री ईस्वी में बताया गया था। 3री ईस्वी में इसे बनाया गया था, ठीक है ना। तो सांची क्यों प्रसिद्ध है कह देते को क्वेश्चन में। तो यह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। किस जिला में है? रायसेन में। किस नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे है। अब आते हैं जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन पूछ रहा था सांची क्यों विख्यात है? अशोक के शिलालेख, वो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो उम्मीद करते हैं सांची के बारे में आपको इतना फैक्ट याद हो गया होगा। इस क्वेश्चन के देखिए, निम्न में कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है? तो हिंदू धर्म में विश्वास करता है, जैन भी, सभी, यानी कि बौद्ध धर्म। यानी कि आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यानी कि सभी धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अब जो बौद्ध धर्म के अनुसार बताया गया कि जो लोग, जैसे कि दुख है, 4 आर्य सत्य थे। दुख, बौद्धों ने बताया कि जितने भी संसार के लोग हैं उनको दुख है, और दुख समुदाय भी है, दुख निरोध भी है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। दुख का निरोध भी है। इसके लिए 8 मार्ग बताए गए हैं, जिसे बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का नाम से जाना जाता है। अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो सभी धर्म यहाँ पे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो आपका जो सही आंसर होगा वह सी होगा। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? आ गया 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य कौन कौन? तो सबसे पहले दुख, सबसे जो पहला है दुख। संसार के जितने लोग हैं ना, संसार के जितने लोग हैं सभी को दुख है, यानी कि सभी लोग दुखमय हैं। सभी लोग दुखमय हैं। दूसरा देखिए, दूसरा बात करते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि दुख समुदाय, और ये जो दुख का कारण है वह है इच्छा और तृष्णा। लोग यदि अपना इच्छा और तृष्णा को मार दे तो उनको कोई दुख नहीं होगा। तो इस दुख का कारण है इच्छा और तृष्णा, आपकी लोभ, लालच, इच्छा, वही है। तीसरा बताया गया है कि दुख का निरोध भी है। दुख निरोध, दुख निरोध को बारे में बताए हैं कि यदि लोग अपनी इच्छाओं को वशीभूत कर ले तो उनका दुख से छुटकारा मिल जाएगा। अब जो इच्छा का वशीभूत का क्या मतलब है? वशीभूत का मतलब होता है उसको कंट्रोल कर ले। आजकल दुनिया में हर लोग सोचता है, यदि उसके पास एक 4 व्हीलर है तो सोचता है कि हमारे पास दूसरा 4 व्हीलर हो जाए। उसके बेटे के पास एक जॉब है तो सोचता है कि हमारे बेटे के और एक और कोई बड़ा प्रमोशन हो जाए। तो यही है हमारी जो सांसारिक मोह माया है, हमारी जो इच्छा है, और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए हम तकलीफ़ का सामना करते हैं। यही बौद्ध धर्म में बताया गया है। चौथा बताया गया था कि दुख
गामिनी दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इस दुख के निवारण के लिए 8 मार्ग बताए गए हैं। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा चौथा है, यानी कि इसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। अष्टांगिक मार्ग। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस जो क्वेश्चन का आंसर सही होगा 4 आर्य सत्य, इसकी जो मूलाधार है 4 आर्य सत्य। देखिए नागार्जुन कौन थे मेरे भाई, जहाँ भी आप लोग नागार्जुन का नाम सुनिएगा आपको मन में तुरंत 4 बात याद आनी चाहिए कि सबसे पहले जो नागार्जुन है यह बौद्ध दार्शनिक है। पहला बात बौद्ध दार्शनिक, दूसरा बात शून्यवाद का जनक, तीसरा बात याद आना चाहिए इसका जो बुक है मध्यम सूत्र है, जिसमें इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। मध्यम सूत्र, इसमें इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत और चौथा देखते याद आना चाहिए कि सापेक्षता का सिद्धांत जब आइंस्टीन ने, जर्मनी वैज्ञानिक आइंस्टीन ने दिया था E बराबर mc स्क्वायर, इसी को उन्होंने पहले, भारतीय जो वैज्ञानिक है नागार्जुन, इन्होंने अपने मध्यम सूत्र में कर चुके थे, तो इसीलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन। 4 बात याद रखना चाहिए, बौद्ध दार्शनिक, शून्यवाद के जनक, उसके बाद से मध्यम सूत्र, सापेक्षता का सिद्धांत और भारत का आइंस्टीन। अष्टांगिक मार्ग अभी बताए थे कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा से, यानी कि दुख को निरोध करने के लिए बौद्ध के जितने दार्शनिक हैं 8 मार्ग को बताए हैं। तो ये धर्म चक्र के सूत्र विषय से रिलेटेड है। अब जो बुद्ध ने प्रथम अपना उपदेश सारनाथ में दिए थे, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे तो सारनाथ में दिए थे, उसी को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। अब देखिए जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण, तो देखिए सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, क्योंकि जैन धर्म जो थे ना बहुत सत्यवादी थे। उनकी नज़र में एक कीड़ा, यदि आप कृषि कार्य करते रहें तो कृषि कार्य करने के दौरान यदि किसी कीड़ा की कोई जीव मर जाता था तो उनके नज़र में वह पाप होता था, इसीलिए वह कृषि कार्य नहीं करते थे। तो लोगों की जो अब लोग हैं जो गरीब थे, महिला थी, शूद्र थे, उनको लगा कि भाई जब हम कृषि नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे, कितना भिक्षा मांग कर खाएंगे, इसलिए उन्होंने जैन धर्म से हटना छोड़ दिया। लेकिन बौद्ध धर्म में इस बात को कोई पाबंदी नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं, छोटे छोटे जीवों की हत्या करना कोई बहुत बड़ी पाप नहीं है। इसलिए अधिकतर महिला और शूद्र जितने गरीब लोग थे बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव करने लगे और सबसे बड़ा धर्म के रूप में बौद्ध धर्म उभरा है। ठीक, आगे देखते हैं कि जो निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। देखिए जो गौतम बुद्ध थे ना, इनके शिष्य थे बिंबिसार, मिलिंद और भी थे, उदयन थे, जो सभी के सभी क्या थे, ये उदयन पाटलिपुत्रा के शासक थे, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी और शासक को प्राप्त किया। बिंबिसार, प्रसेनजित जो थे, प्रसेनजित इसके समकालीन नहीं थे, तो यहाँ से जो सही आंसर होने वाला है प्रसेनजित। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर के बारे में और गौतम बुद्ध के बारे में कल के क्लास में हम पूरा के पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए आज हम समय इसके बारे में नहीं बर्बाद करेंगे। आगे देखते हैं, जियो और जीने दो, कल भी बता चुके थे, महावीर स्वामी की कथन है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की, तो सर्वप्रथम सत्वातों ने की। और याद रखिएगा एक और पूछता है कि कृष्ण के सबसे बड़ा जो स्रोत है वह है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता, भगवत गीता यही सबसे बड़ा किताब है कृष्ण स्रोत का, श्रीमद् भगवत गीता। आगे देखते हैं, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ है, तो विक्रमशिला में है। विक्रमशिला में सबसे बड़ा बौद्ध शिक्षा का केंद्र है।
एक क्वेश्चन ठीक है कि अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। देखिए जहाँ आपको यही नहीं, आपको अनेकांतवाद, अनेकांतवाद, दूसरा मिल जाए शून्यवाद, सयादवाद, क्या मिल जाए सयादवाद, यहाँ हम वह एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, इसको काट लीजिएगा, सयादवाद। उसके बाद से दर्शन, ये सभी के सभी जैन धर्म के शब्द हैं। अणुव्रत, इसके अलावा एक जो ऊपर लिखा हुआ है अणुव्रत, इस जो चारों शब्द यदि आपको कहीं देखने को मिल गया, समझ जाइए कि वह जैन धर्म से, अनेकांतवाद, सयादवाद, दर्शन और अणुव्रत जैन धर्म के शब्द हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। देखिए बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश, बुद्ध ने सबसे पहला पूछता तो सारनाथ में दिए थे। सबसे पहला सारनाथ, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और सबसे ज़्यादा कह दे तो श्रावस्ती में सबसे पहले सारनाथ, सबसे ज़्यादा कौन, धर्मचक्र। इसके बारे में कल खुद हम बताए थे कि जो पावा है वह नालंदा जिला में है, जहाँ पे महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, है ना। गांधार तक्षशिला जो कि अभी पाकिस्तान में है। उज्जैन के बारे में बता चुके हैं। अब देखिए ये जातक कथा क्या है, पूछता है कि जातक कथा किससे संबंधित है। जातक कथा में क्या लिखा गया है, तो बौद्ध धर्म, बुद्ध की पूर्व जन्म, बुद्ध की पूर्व जन्म, बुद्ध की पूर्व जन्म की एक कथा है। पूर्व जन्म की अवधारणा है। पूर्व जन्म, इसके याद रखिएगा, इसमें इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है कि जो यहीं पे हीनयान धर्म जो था ना, दो भागों में बटा था, महायान और हीनयान। तो जो हीनयान का एक किताब है, हीनयान का एक जो किताब है कथा वस्तु, कथा वस्तु, आप लोग इसको याद रखिएगा मेरे भाई। कथा वस्तु क्या पुस्तक है, कथा वस्तु, जिसमें बुद्ध को, गौतम बुद्ध के जो पुनर्जन्म की अनेक कहानियों का वर्णित किया गया है। कथा वस्तु में अनेक कहानियों की वर्णित किया गया है हीनयान में। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा यह बौद्ध होगा कि जातक किसका ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्मों का ग्रंथ है। और जातक कथा में क्या लिखा गया है, तो बुद्ध की पूर्व जन्म की अवधारणा लिखा गया, यानी कि पहले बुद्ध जो थे किस रूप में जन्मे थे, भगवान के रूप में जन्मे थे, इंसान के रूप में जन्मे थे, क्या क्या उपकार किए, क्या क्या खराब किए, सबका जातक कथा में वर्णन है। लेकिन जो हीनयान में एक कथा वस्तु है, उसमें भी जो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कई अवधारणाएं देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन को देखिए, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर कह देगा तो यांत्रिक होता है, गौतम बुद्ध कह देगा तो शाक्य होता है। ये जो होता है गौतम बुद्ध का, क्योंकि इसके जो पिता थे वह शाक्य वंश थे। ये जो थे, इसकी माता जो थी लिच्छवी नरेश तिरसला थी। क्या थी, तिरसला, जो कि कल कंप्लीट हम लोगों ने महावीर गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा किया था। ये तिरसला थी, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। तो यहाँ से जो आपका सही आंसर होगा कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय में हुआ, तो यांत्रिक में हुआ, और गौतम बुद्ध का शाक्य में हुआ, गौतम बुद्ध का शाक्य में हुआ। तो बहुत बढ़िया, आज का जो हमारा सेशन है यहीं पे ख़त्म होता है, एक मोटिवेशन के साथ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। आप लोग पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। हम मंडे टू सैटरडे हर दिन वीडियो डालेंगे, संडे के आप लोग को वीडियो नहीं डालेंगे। आप लोग उसको याद करिएगा, फुल टाइम याद करिएगा। फिर आपको मंडे से सैटरडे कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेगा टॉपिक वाइज। तो ऐसे ही यदि आप जितने भी आपके फ्रेंड हैं सबको बताइए ना आप कि यहाँ पे इतना बढ़िया फैक्ट और कंप्लीट डिस्कशन आप लोग के बीच प्रोवाइड किया जाता है। तो फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।